ऐसे फेसेस जिनको जो पीटीआई के अंदर एक डिसेंसी की शायद जिनको अलामत समझा जाता था, वो भी पूरी की पूरी जो है वो बदतमीजी के अपने रंग के अंदर जो है वो रंगे गए हैं, जो बहुत तकलीफ दे बात है। जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो भी एक अलामत है और बन चुकी हैं। बड़ी तेज़ी से वो फिरदौस आशिक अवान वाली जगह जो है वो हासिल कर रही हैं और वो आप उनको ये जो है वो एहसास नहीं हो रहा कि फिरदौस आशिक बदतमीज़ी, बदतहजीबी, गाली देना, ये तमाम चीज़ें करने के बाद भी फिरदौस आशिक अवान का फ्यूचर जो है वो आपके सामने है। आपने देख लिया कि वो आज कहीं नहीं है, लेकिन यास्मीन राशिद साहबा को शायद लग रहा है कि अब वो फिरदौस आशिक अवान को रिप्लेस करेंगी, या वो शहबाज गिल बनना चाह रही हैं ख़वातीन की, और उसका इजहार जो है वो वक्तन फ़वक्तन कर रही हैं। हमने बहुत कोशिश की कि वो मोहतरमा बुज़ुर्ग हैं और वो बीमार भी रही हैं, कैंसर पेशेंट हैं। हमने हमेशा उस हवाले से उनका लिहाज भी किया है। गो वो बहुत अरसे से जो है वो बदतहजीबी और जो बदकलामी है उसकी तमाम तर आखिरी हदों को छू रही हैं, लेकिन हमने हमेशा रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया कि हो सकता है इस दफ़ा वो गुस्से में हो सकता है इस दफ़ा उनको इमरान खान से डांट पड़ी हो कि खबरदार जो तुम गालियां ये बगैर जो है वो उठ के आई। लेकिन अब देखा जा रहा है कि मोहतरमा का जो एक स्टाइल है गुफ्तगू करने का, उसके अंदर वो बदतमीज़ी और बदलिहाजी का जो है वो अंसर बहुत गालिब होता है, और ये बदतमीज़ी उनकी शख्सियत का एक हिस्सा बन गई है। उनके आप अगर उनके कलीग्स से जाके पूछें जिन लोगों के साथ वो काम करती रही है, उनके हलके में जाके पता करें कि मोहतरमा जो है उनका जो है वो क्या तरीकाकार है गुफ्तगू करने का, वो क्या गुफ्तगू फरमाती हैं, तो आपको पता चलेगा कि उनकी इस वक्त तकब्बुर, उनका जो एक एरोगेंस है वो एक पीक पे है। मुझे नहीं पता किस बात पे है। मोहतरमा 2 दफ़ा जो है वो धूल चिटाई जा चुकी हैं उन्हीं मरियम नवाज से, जिस मरियम नवाज के ऊपर उनको आजकल बातें करने का बहुत शौक आया है। और मैं मोहतरमा को पहले तो सिर्फ दो जो है वो बड़े मौदबाना, मैं फिर भी मौदबाना उनके लिए कर रही हूँ, हालांकि जो ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की है उनके साथ उसी ज़बान में अगर जवाब दूँ तो फिर आपको पता ना, हमें अखलाकियात का दर्स देने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं। हमें अखलाकियात का दर्स देने के लिए जो लोग आते हैं उनको मालूम हो रहा है कि हम जवाब देने के लिए जो है हम तब भी अपनी अपनी एक जो रिस्ट्रेन है उसका मुजाहरा कर रहे हैं। उनके लिए मेरी 2 गुजारिशात हैं। पहली तो यह है कि अपना कद देखें और अपने कद के मुताबिक गुफ्तगू किया करें। उन्होंने कल जो गुफ्तगू फरमाई उसके अंदर उन्होंने कहा आए ना मरियम नवाज मेरे साथ आके बैठे बात करें। बीबी आप हैं कौन? आप काउंसलर नहीं हो सकती, आपकी ये औकात है। 2 दफा आप जो है जिस हलके को आप कहती हैं कि मेरा हलका है, उस हलके में आप घुसती भी नहीं है, क्योंकि उस हलके के अंदर जो आपके कारनामे हैं, जो आपने उस हलके के अंदर लोगों को जो है वो आप तजहीक के साथ, किसी को कहती हैं आटे की बोरी पे बिक जाता है, लॉरियों को आपको पता ना वो जानवर कह चुकी हैं, उनका तर्ज तखातो भी अब ये है, वो ये इस तरह से गुफ्तगू फरमाती है। तो एक तो आप अपने कद में रहें। हाँ, मरियम नवाज जो है वो तो आपके लीडर के साथ जो है वो बैठने की हम रवादार नहीं है, वो तो उनका लेवल नहीं है आपके लीडर का कि वो मरियम नवाज जो है वो उनके साथ भी बैठे। आप पता नहीं किस खेत की मूली हैं, आपको क्या गलत फहमी हो गई है अपने बारे में। दूसरी बात कि आपको ये जो एक गलत फहमी ये हो गई है कि आप कोई बहुत ही पता नहीं पॉपुलर खतून है, आप जो है आप अगर इतनी आपके अंदर कैपेसिटी होती, मुझे मालूम है आपकी सदारत जो है पंजाब की वो इस वक्त एट स्टेक है और उस वजह से आप ज्यादा बढ़ बढ़ के जो है वो उल्टी सीधी गुफ्तगू कर रही हैं। पहली तो बात यह है कि आप अपने गिरेबान में मुंह डाल के देख लें और उसके बाद आप अपने लीडर की जो है वो बैकग्राउंड के ऊपर जरा वो किया करें। वैसे मैं समझती हूँ कि तहरीक इंसाफ के अंदर अगर अब कोई खवातीन है, अगर कोई शरीफ खानदानों की खवातीन है, तो इमरान खान के करतूत जो सामने आए हैं ऑडियोज की शक्ल में, और सुना है कि बहुत सारी उनकी वीडियोस भी मौजूद हैं, आप लोगों को तो शर्म से जो है ना मुंह ही बाहर नहीं निकालना चाहिए कि आपका लीडर ये है, गंदगी से भरा हुआ और गलाजत से लुथड़ा हुआ। आपको तो जो है वो सामने ही नहीं आना चाहिए। लेकिन चलें, आपकी हिम्मत है कि आप फिर भी आ जाती हैं सामने, तो फिर अपनी अपनी औकात के मुताबिक बात करें। आपने मरियम नवाज साहिबा के बारे में जो है वो बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू की, वो दाखिला हुआ, फलाना हुआ, आपके बारे में बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू है जो रिकॉर्ड पर मैं जो है मैं कोई आपके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगी, मैं जो चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद है मैं उसके ऊपर जो है वो आपका जो और सवाल वो पूछे जिसका अपना
दामन साफ हो। आपका तो अपना जो लीडर है वो 3rd डिग्री के ऊपर जो है स्पोर्ट्स कोटे के ऊपर वो ऑक्सफोर्ड से होके आया, आपको लगता है वो बड़ा पढ़ा लिखा है। मरियम नवाज जो है वो उससे कहीं पढ़ी लिखी है आप सबसे ज्यादा। और आप जिस जमाने में आप डॉक्टर बनी थी ना, उस जमाने में ना तो मेरिट था, ना जो है वो पता चलता था कैसे दाखिले हो जाते, दाखिले थोड़े से होते थे। आप आ गई उस चक्कर में, और फिर आपने उस डॉक्टरी के पेशे के साथ जो किया कि आप एक कसाई थी, आपके बारे में मशहूर था। मेरे पास जाती तौर पर मालूमात हैं, मेरी बहुत सारे जानने वाले, बहुत सारे लोग जो है वो मौजूद हैं जो आपके पास पेशेंट लेके जाते थे और आप गायनी की डॉक्टर थी, और आपसे सिर्फ फीस में कंसेशन की बात की जाती थी तो आप गालियां दिया करती थी, आप बदतमीजी किया करती थी उस वक्त भी, आप उस वक्त भी बदतमीज थी। लेकिन एक आपको एक मुलम्माकारी आपके ऊपर हुई थी बड़ी, आप पत्नी को सोबर खातून है, लेकिन आपका आपका रंग जो है लोगों ने देख लिया, आपने चिट्टे चाटे का लिहाज कर लेती हैं। गुफ्तगू करते हुए औरत जो है, आपको कुछ कहा जाए कैंसर कार्ड भी निकल आता है, औरत कार्ड भी निकल आता है, बुजुर्गी भी निकल आती है, तो जब आप बोल रही होती हैं तो फिर आपको जवाब, तो फिर आपको आपकी जबान में भी मैं जवाब नहीं दे रही, आपकी जबान में अभी नहीं दे रही, अभी भी मैं लिहाज कर रही हूं आपका। तो आपको अपने चिट्टे चाटे का खुद लिहाज होना चाहिए था। और ये जो है ये इज्जत जो है वो करवाने से होती है, इज्जत को जबरदस्ती नहीं लिया जा सकता। आपके जो कारनामे हैं, सबसे पहले आपके ऊपर बहुत सारे इल्जामात लोग लगाते हैं। सबसे बड़ा इल्जाम जो मैं समझती हूं वो है कोरोना फंड के अंदर जो आपने बेजाब्तियां की, मैं बल्कि कहूंगी डकैतियां की। दूसरों को आप चोर डाकू कहती थकती नहीं है, अपने गिरबान में मुंह डाला आपने। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है उस वक्त कोरोना की रिपोर्ट पेश हुई, उसके अंदर जो आपने एक्सपो सेंटर के अंदर एक सेंटर बनाया था जिसकी करोड़ों रुपए की आपने मालियत दिखाई थी, जिसका एक एक बेड आपने कुछ पता नहीं 30 लाख प्लस का जो है वो आपने खर्चा बताया था, उसके ऊपर जो है वो पता नहीं आज वो, मतलब आप मुकद्दर वाले लोग हैं। मैं तो हमेशा कहती हूँ मुझे रश्क आता है इनके मुकद्दरों के ऊपर। आपकी वो कोरोना रिपोर्ट जो है वो आज भी किसी डस्टबिन में डाल दी गई है, आपसे नहीं पूछा गया कि आपने वो उसके अंदर जो बेजाब्तियां की हैं वो क्या है। आपने जो कोरोना के फंड के जरिए आपने टाइगर फोर्स को अदायगियां की, आपने अभी इसका जवाब देना है। आपने कोरोना फंड के अंदर से आपने उस्मान बुज़दार का हेलीपैड बनवाया, इसका जवाब देना है। और आपने कोरोना फंड के अंदर से ही आपके जो मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर बोगस, ये ऑडिट रिपोर्ट कहती है, मैं नहीं कहती, बोगस आपकी अदायगियां हुई हैं अद्वियात की मद में और कोरोना फंड से। ये सब आपके कारनामे हैं। आप तो वो खातून हैं कि जिनके जिनके होते हुए लाशें खा गए जानवर। आपके दौरे हुकूमत में आप एक मुर्दा खाना नहीं बना सकी, और आपके दौरे हुकूमत के अंदर ही मुल्तान के अंदर निश्तर हॉस्पिटल में पूरी कौम लरस गई। आपको शर्म नहीं आई? आप तब भी बेशर्मी के साथ आप असेंबली में खड़े होकर कह रही थी मेरा कसूर क्या है। आपको शक्ल दिखाने के लिए लाया गया था, आप हार गई थी, रिजर्व सीट के ऊपर आप पे मेहरबानी हुई, आप आ गई असेंबली के अंदर। और जब आपसे सवाल किया जाता था, आपकी एरोगेंस का आलम यह है कि ना आपके लीडर को पूछा जा सकता है ना आपको पूछा जा सकता है क्यों भाई आसमान से उतरी हैं आप, ये कोरोना फंड का जवाब किसने देना है? वो जो लाशें खाई जानवरों ने उसका जवाब भी आपने देना है, वो आपने अब यहां पे भी देना है, ऊपर जाके भी देना है। और आप दूसरों को बातें करते थकती नहीं है। फिर आपके ऊपर बहुत सारे इल्जामात आपके हल्के के लोग लगाते हैं। मुझे बहुत सारे आपके हल्के के लोगों ने कहा कि कोई पार्किंग वार्किंग के भी जो है वो आपने ठेके दिए, आपके रिश्तेदारों को पार्किंग के ठेके मिलते थे। और हाँ, जब आप आई, जब आपने 2018 के इलेक्शन के बाद आपने महकमा सेहत का चार्ज लिया, उसके बाद आपने जो मुफ्त अद्वियात जो शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में जो वो जो है कॉन्ट्रैक्ट करके गए थे, आपने वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए क्योंकि आपको उसके अंदर से कमीशन चाहिए था। आपको उसके अंदर जो है वो आप उसके अंदर मामला तय किए बगैर आपने मुफ्त अद्वियात बंद करा दी इस मुल्क के अंदर। आपने तमाम सरकारी अस्पताल जो है उनको उनको जो है वो लोगों को जो है वो मरने के लिए छोड़ दिया, अद्वियात खत्म करा दी, टेस्ट आपने खत्म करा दिए, और आप आ जाती हैं मुंह उठा के बात करने के लिए। और आप हर एक पे बात कर सकती हैं, आपको ये लिबर्टी है तो फिर हम भी आप पे बात कर सकते हैं।